हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, व्हाई टू रिप्रोड्यूस, फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स देखे थे, और फिर हमने ये जज किया था कि भाई वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, व्हाई? बिकॉज जो आपका निक्स है, निक्स होगा चेंज, तो आपको वहाँ पे करना है सर्वाइवल के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। जब डीएनए कॉपिंग होता है तो उसमें आती है एरर विल लीड टू द वेरिएशन, एज सिंपल एज दैट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ डज रिप्रोडक्शन अकर्स बाय एसेक्सुअल मेथड, जहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और स्पेसिफिकली कहीं कहीं पे तो सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन्हें, जी हाँ, फिशन को। तो फिशन के भी टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू टॉपिक। ओके, सो लेट्स सी फिशन नाउ। फिशन का मतलब होता है सेल डिवीजन। जब उसका होगा तो दो पार्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये है आम जिंदगी वाला डेफिनेशन, सेल डिवीजन और फिशन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ टू न्यू इंडिविजुअल्स। मैं तुमको मेंटोस जिंदगी वाला डेफिनेशन देता हूँ। फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। फिशन का मतलब ब्रेक, बात खत्म, ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। तो फिर हम बोल सकते हैं टू ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग डाउन इनटू टू पार्ट्स। अब फिशन होते हैं दो प्रकार के, टूटना ही है, कैसे भी टूटे, दो टाइप से टूटते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन। बाई मतलब क्या? दो ये वाला बाई नहीं, बाइनरी बायोलॉजी में टू, तो बाइनरी फिशन, राइट। बाइनरी फिशन अगर होगा तो अमीबा उसका एग्जांपल है, लीशमैनिया उसका एग्जांपल है। अगर मल्टीपल फिशन होगा तो प्लाज्मोडियम उसका एग्जांपल है। मैं बताऊंगा बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट लेट्स चेक इट आउट दिस पॉइंट कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स, दोज आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ये मोस्टली दो इक्वल हाफ्स में टूट जाते हैं। उसी को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। यानी कुछ ऐसा होगा, ये एक सेल है, टूटा किसी भी प्लेन से, दो नए सेल से बन गया, ऐसा मतलब सेल डिवीजन तो होगा, इतना इमीडिएटली नहीं होगा लेकिन होगा, ठीक है। इमीडिएटली नहीं होगा बट इट विल टेक प्लेस डेफिनेटली। अमीबा का देखो क्या है सीन। ये मान लो अमीबा का कुछ कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, अमीबा कभी बुरा नहीं मानता, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है उसका। ये उसका एक न्यूक्लियस दे दो उसको और कुछ अंदर मटेरियल दे दो, ठीक है। अब इसका दूसरा स्टेज आएगा, कौन सा वाला? जहाँ पे इसके न्यूक्लियस को ये पता चलेगा कि ओ मैं डिवाइड भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे है। अब जो इसका न्यूक्लियस है थोड़ा बहुत पोलराइज्ड होने वाला है, पोलर्स पे जा रहा है। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस को पता चल गया, सेल को तो पता चलना ही था आज नहीं तो कल। तो अब ये जो पूरा सेल है, मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा होने वाला है यहाँ पे, ओके चलिए ऐसा। तो यहाँ पे देखो एक प्लेन बन रही है जहाँ से ब्रेकिंग डाउन पॉसिबल है, लेकिन न्यूक्लियस अब भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें डुप्लीकेट होना बाकी है। तो यहाँ पे चीज़ें आ गई, यहाँ पे आ गई। अब इसको पता है कि भाई अब हम हैं सर्वगुण संपन्न, चलिए डिवीजन करते हैं, तो कर देंगे। तो ये अपना न्यूक्लियस लेके अलग बॉडी बना देगा और वो अपना न्यूक्लियस लेके कुछ अलग बॉडी बना लेगा, इस तरह से, राइट। सेल ऑर्गेनिज्म सब में सब कुछ है, जो भी जितना भी है उसके पास, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, लास्ट में जाके जन्म देता है दो सेल को। कैसे? तो बीच में से टूट करके, उसको हम कहेंगे फिशन। और क्योंकि केवल और केवल दो सेल को जन्म दिया तो बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब होता है दो। बाइनरी फिशन के बारे में कुछ लिखा गया है यहाँ पे, इट अकर्स इन अ डेफिनाइट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स का मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, उनके साथ कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही बनाएगा वो। डेफिनेट ओरिएंटेशन मतलब कोई एक प्लेन आएगी या फिर एक किसी पर्टिकुलर मैनर में, ऐसे नहीं कि कहीं भी किधर भी कैसे भी डिवाइड कर दो, राइट। एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है, एक तरीका है उसका, ठीक है। अब लीशमैनिया है ना, अमीरो वाला नाम है लीशमैनिया, तो नखरे भी वैसे होंगे ही। तो ये ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा दिखता है, एक लंबा सा ऐसा कुछ बना दो, ऊपर एक आंख जैसा स्ट्रक्चर, बीच में उसका सेल, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस, और ये उसकी जुल्फे लटक रही है नीचे। अब पहले क्या होगा, ये जो जुल्फे लटक रही है ना, मोस्टली फ्लैजेला होता है, ठीक है। तो पहले ये बाहर आए तो अब अंदर एक और धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका न्यूक्लियस भी थोड़ा थोड़ा दूर जाना चालू कर देगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि भाई जो लटकने वाली चीज़ थी, हेयर लाइक, ये पूरा बन गया, राइट, बड़ा सा हो गया। अब इसका न्यूक्लियस पूरा रेडी है डिवाइड होने के लिए, देख लो। फिर अगला स्टेप क्या होने वाला है? प्रॉपर डिवीजन। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको बुक में, ठीक है, इस तरह से। अब इसका अलग और इसका भी अलग, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ से हो जाएगा वो डिवाइड, राइट। डिवाइड हो जाएगा इस वाले प्लेन से। डिवाइड होने के बाद ये एक अलग ऑर्गेनिज्म, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म, हो गया ना बाइनरी फिशन। पहले ये एक थे, एक से हुए दो, क्या कहते हैं इसे? बाइनरी फिशन। चलो आगे बढ़ो।
अभी जो लीशमैनिया है ना, ये एक डिजीज़ कॉज करेगा। डिजीज़ का नाम है काला अज़र, ठीक है। काला अज़र करके एक डिजीज़ कॉज करता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, द लिवर एंड द स्प्लीन एरिया, एब्डोमिनल एरिया, ये सब फूलने लगता है, स्वेलिंग कॉज होती है एंड पेन होगा आपको बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो सिम्टम्स दिखते भी नहीं है, कभी कभी पता चल जाता है। और ये पेन जब एक बहुत लेवल तक पहुंच जाए तो यू शुड गो फॉर द चेकअप। नहीं अगर गए तो इट कैन बी फैटल एज वेल, यानी लाइफ टेकिंग हो सकता है। एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शंस एंड दवाइयाँ जो हैं वो इसके लिए यूज़ होती हैं, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट है ही नहीं, बट दिस डिजीज़ अ बिट वरीसम। सो ये है लीशमैनिया की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, दिस इज़ व्हाट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, कौन सी बीमारी में होता है भाई, मलेरिया, है ना। मलेरिया का बहुत फेमस है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सिफरम, ओवेली, ठीक है, बहुत सारे उसके स्पीशीज़ हैं अलग अलग। तो प्लाज्मोडियम मच्छर का स्पीशीज़ है, आपको पता है, प्रोटोजोआ है बेसिकली। उसके बाद वो जाके मच्छर के अंदर कॉज करता है और फिर मच्छर हमको काट ले तो भाई अपने को भी हो ही जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इज़ द मलेरियल पैरासाइट, लिख देते हैं पूरा ही, मलेरियल पैरासाइट है। वो क्या करता है, मल्टीपल फिशन। नाउ सी, मल्टीपल फिशन का मतलब, मान लो वो एक सेल का था कुछ इस तरह से, अब वो पूरी एक मल्टीपल बॉडी बना देगा। मल्टीपल फिशन यानी एक बार में कहीं ज़्यादा, उसको कोई टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, है ना। इसकी तरह नहीं कि एक का डबल हो, डबल का फिर 4, 4 to 8, 8 to 16, कुछ नहीं, सीधा बीच का पूरा पार्ट उसने स्किप मारा, राइट। स्किप मार के सीधा मल्टीपल फिशन कर दिया, यानी एक से बहुत सारे बॉडी बन जाएंगी और ये सारी बॉडी फिर अलग अलग इंडिविजुअल होके मचाते रहेंगे। आया समझ में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। कौन कौन करता है फिशन, तो अमीबा एंड लीशमैनिया विल डू द बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन विल बी शोन बाय प्लाज्मोडियम इटसेल्फ। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले वीडियोस के साथ बने रहिएगा, पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी इस पूरे चैप्टर की, एंड सपोर्ट करते रहिए खूब। तो बिट्टू भैया पढ़ाते रहेंगे ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।